हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। ठीक है, उसमें हमने इक्वेशंस गिवन थी और हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था। उसमें हमने 3 टाइप देखे थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी हमको इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखना है जिसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स किस फॉर्म में है? स्टेटमेंट के फॉर्म में। इसको जस्ट हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है और वैल्यूज निकालनी है। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि इक्वेशन गिवन थी और हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। बट अब इधर हमको इक्वेशन को फ्रेम करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स अभी हम देख रहे हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप 1 पे बेस्ड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 you get 1/8, find the number। so हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हमको नंबर नहीं पता है, let the number be x। हम नंबर को x अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट में देखते हैं। if you subtract 1/2 from a number, if you subtract 1/2 from a number, तो नंबर कौन सा है? सपोज किया हमने x, उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 1/2 से। इसका जो रिजल्ट है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और हमको उसके बाद क्या मिलेगा? यू गेट 1/8। सो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है और हमको इक्वेशन को बस फ्रेम करना है। ये वर्ड्स में दिया है, हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसको सॉल्व करना है। सो ये क्या बनेगा? x/2 1/4 is equals to 1/8। Okay, so x/2 is equals to 1/8 plus 1/4। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है हमारा कौन सा है? टाइप 1 है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल एक साइड है और कांस्टेंट एक साइड है। ठीक है, सो x/2 is equals to 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 8। सो 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स, 4 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। सो x/2 इज इक्वल्स टू 3/8। सो x इक्वल्स टू 3/8। अब x किसके डिवाइड में? x के डिवाइड में कौन है? 2 है। इधर आके किस में होगा? मल्टीप्लाई में। सो 2 4 8 एंड 3/4। तो x इक्वल्स टू 3/4 हमारा आंसर है। 3/4 वो नंबर है जिसको हम 1/2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1/8। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना था। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 5:3। if they differ by 8, what are the numbers? इसमें हमको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। सो आपने सपोज किया let the रेशियो बी x। ठीक है, रेशियो क्या मान सपोज किया हमने? x, और हमारे पास नंबर्स कौन कौन से? 5:3। सो नंबर्स आर 5x एंड 3x। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? इफ दे डिफर बाय 18। अगर उसको हम उसको कितना का डिफरेंस है? उसमें 18 का डिफरेंस है। सो 5x minus 3x is equals to 18। okay, so 2x is equals to 18। so x equals to 18/2। इस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा ये कौन से टाइप पे बेस्ड है? टाइप 1 पे बेस्ड है। वेरिएबल एक साइड है। ठीक है, 2 9 18। सो x equals to 9। अब x इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर नहीं है, हमको 2 नंबर्स फाइंड करने। वो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? नंबर्स आर 5x एंड 3x। सो 5 into 9 एंड 3 into 9। सो 5 9 जा 45 एंड 3 9 जा 27। हमारे पास नंबर कौन कौन से है? 45 एंड 27। आप चेक कर सकते हैं, 45 में से 27 गया तो हमको क्या मिलेगा? 18। सपोज इस क्वेश्चन में लिखा होता इफ द सम इज 18, तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं? 5x plus 3x इक्वल्स टू 18। ओके,
जो कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रेशियो को एक्सपोज करना है, नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, फिर जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को फ्रेम करना है एंड देन सॉल्व करना है. ओके, कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सब देखते हैं हम आगे. चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 154 मीटर. इफ its length is 2 meter, more than twice its breadth, find length and breadth. Okay, अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए, हमको सपोज करना आना चाहिए कि हम किसको x ले रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 154 मीटर. ठीक है, its length is 2 मीटर more than twice its breadth. ठीक है, सो हम किसको x सपोज करेंगे, let the breadth be x. ओके, breadth को क्या सपोज किया हमने, x सपोज किया. अब ध्यान से इस लाइन को देखिए, लेंथ इज 2 मीटर मोर, तो लेंथ इज मीन्स इक्वल्स टू, ओके, 2 मोर मीन्स प्लस, ट्वाइस का मतलब होगा कभी भी ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स आएगा, मीन्स हमको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो 2 मोर मीन्स प्लस, ट्वाइस इट्स ब्रेड, तो हमारी ब्रेड क्या थी, x थी, तो x के ट्वाइस हो गया, तो 2 प्लस 2x, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड. ओके, ये हमारी क्या होगी, लेंथ होगी. अब हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle is twice length plus breadth. ठीक है, पेरीमीटर क्या है, 154 हमको गिवन है. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 2x. ओके, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, x. सो 154, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, तो 2 प्लस 2x प्लस x क्या होगा, 3x. ठीक है, 154 इज इक्वल्स टू 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6x. ओके, अब ये 4 किस में है, प्लस में, इधर आगे किस में होगा, माइनस में. सो 154 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6x. ओके, सो 150 इक्वल्स टू 6x. So 150 divided by 6 is equals to x. So 6 1 जा 6, okay, 6 2 जा 12 and 6 5 जा 30. तो हमारा x क्या आया है, 25 आया. ये हमारा x 25 आया और x क्या था, ब्रेड था, तो हमारा ब्रेड कितना आ गया, 25 मीटर्स. ओके, और लेंथ क्या होगा, हमारा लेंथ क्या होगा, 2 प्लस 2x, मतलब 2 प्लस 2x दैट इज 2 प्लस 2. x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 25. सो 2 प्लस 2 इंटू 25 इज 50. सो 52 मीटर इज योर लेंथ. ओके, जो हमारी ब्रेड्थ क्या आई है और लेंथ हमारी 52 मीटर्स आई है. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ट्राइंगल्स के बेस्ड भी आ सकता है, जिसमें क्वेश्चन सपोज ऐसा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 154. सपोज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 154 एंड इट्स बेस इज 5/4 एंड ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. देन उस केस में भी हम कैसे लेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. तो 3 साइड कौन कौन सी होंगी, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो मतलब उसकी दोनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी. तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स को क्या मान लिया, x, तो 2 साइड x होंगी, तो x प्लस x, और आपको बेस गिवन है, सपोज बेस क्या है, 4/5 है, तो x प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 154 फॉर एग्जाम्पल. ये हमको पैरामीटर गिवन है, तो उस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages?
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि कोई भी नंबर अगर रेशियो में गिवन है, सबसे पहले हम रेशियो को क्या सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे। तो पहले हम x सपोज कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी x, ठीक है। तो एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण, तो राहुल से एज क्या हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो में क्या लिखेंगे हम, राहुल्स एज इज इक्वल्स टू 5x एंड हरुण्स एज इज इक्वल्स टू 7x, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं, 4 years लेटर, 4 years लेटर मतलब 4 साल के बाद। कुछ टर्म्स आती है एज वाले क्वेश्चन में, 4 years लेटर है तो प्लस होगा, 4 year हेंस होता तो प्लस होता, आफ्टर 4 years होता तो भी प्लस होता, ठीक है। 4 years फ्रॉम नाउ है तो भी प्लस होता। तो ये सारी टर्म्स अब यूज होती है, तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्रेजेंट एज में जो भी नंबर गिवन होता है उसको हम ऐड करते हैं। अगर ऐसा होता 4 years बैक और 4 years अगो, उस केस में हम क्या करते, माइनस करते। बट हमारे क्वेश्चन में अभी क्या दिया है, 4 years लेटर मतलब आज से 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, ओके। सो 4 years लेटर, 4 years लेटर क्या होगा, राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल्स एज इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4, और हरुण्स की एज क्या होगी, 7x प्लस 4, ओके। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 5x प्लस 4 इसकी एज है, राहुल की एज है, हरुण की एज क्या है, 7x प्लस 4। सो 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, सम कितना गिवन है हमको, 56। x प्लस 7x कितना होगा, 12x, 4 प्लस 4 इज 8 इज इक्वल्स टू 56, ओके। सो 12x इज इक्वल्स टू 56 माइनस 8, सो 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8 कितना होगा, 48। So x equals to 48 divided by 12, that is 12 4s are 48, so x equals to 4, ठीक है। अभी हमारा आंसर x equals to 4 नहीं है, अभी हमको किसकी एजेस निकालनी होगी, प्रेजेंट एजेस। उनकी प्रेजेंट एजेस क्या थी, 5x and 7x। so Rahul's age is equals to 5x, okay। so 5 into 4, that is 20 years, 20 years। और हरुण्स की एज क्या होगी, हरुण्स एज इज इक्वल्स टू 7x, सो 7x, 7 into 4 is 28 years। सो राहुल की प्रेजेंट एज क्या आई, 20 years, और हरुण की प्रेजेंट एज क्या आई, 28 years। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन का, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। अब हम देखते हैं consecutive का मीनिंग क्या होता है। consecutive मतलब बैक टू बैक जो नंबर्स होते हैं, पास पास के नंबर, जैसे 1 2 3 4, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। जो एक के बाद आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में बोला है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ऐसे कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, जब आप उसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 51 मिलता है। तो वो इंटीजर्स कौन से, हमको नहीं पता कि कौन से 3 नंबर ऐड करके, पास पास के 3 नंबर ऐड करके हम 51 लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, let the number be x, one number be x, ठीक है। सपोज 1 एक नंबर है, ठीक है। 1 में मैं नेक्स्ट क्या ऐड करूं कि मुझे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिले, 1 में मैं क्या ऐड करूंगी, 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 2, ठीक है। अब 1 में अगला नंबर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिले 2 के बाद वाला, तो 1 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 3। एक बार फिर से समझना, 1 एक कंसेक्यूटिव, सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 है, 1 में मैं नेक्स्ट नंबर क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिलेगा,
नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, सो 1 + 1 इज 2। 1 में मैं नेक्स्ट क्या ऐड करूं कि मुझे 3 मिलेगा, तो मैंने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो मुझे क्या मिला 3। मतलब एक कोई x है उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, x + 1, तो मुझे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। और एक और नंबर ऐड कर दूंगी, 2 ऐड कर दूंगी, तो मुझे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो एक नंबर क्या है x, 1 नंबर bx, सेकेंड नंबर क्या होगा x + 1, और थर्ड नंबर क्या होगा x + 2। ओके, अब तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कितना है, 51 है। सो फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर, और इसका सम कितना है 51। ठीक है, सो x + x + x कितना होगा 3x, 1 + 2 इज 3 इज इक्वल्स टू 51। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3। ओके, सो 3x इज इक्वल्स टू 51 में से 3 गया तो कितना बचेगा 48। सो x इक्वल्स टू 48/3 मतलब 16। सो x आपका क्या आया है 16 आया है। अब हमको नंबर्स निकालने, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स आर x, x + 1 एंड x + 2। तो x होगा 16, x + 1 मतलब 16 + 1 is 17, और 16 + 2 दैट इज 18। ठीक है, अब आप देख सकते हो 16, 17 और 18, 16, 17 और 18 को ऐड करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा 51। ठीक है, सो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम कुछ और कंसेक्यूटिव नंबर से क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर कंसेक्यूटिव बात करते हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, अब किसी भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स की बात करें, सपोज एक हमारे पास नंबर है 1। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा 1 + 1 एंड 1 + 2, तो वही 1, 2 एंड 3। अगर मैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स बोलती हूँ, मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 8 से, इसका भी किससे मल्टीप्लाई 8 से, और इसका भी किससे मल्टीप्लाई 8 से, तो मुझे क्या मिलेगा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। मैं वो नंबर्स ले रही हूँ जो 8 से मल्टीपल है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि वो नंबर कौन से। ठीक है, तो मैंने क्या सपोज किया, लेट द नंबर बी x। ठीक है, एक नंबर x होगा, दूसरा क्या होगा x + 1, और तीसरा क्या होगा x + 2। अब क्या बोला है उन्होंने, वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लेने 8 के, मतलब वो 8 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। सो मैं क्या ले सकती हूँ 8x + 1, 8 of x + 2। तो ये हमारा सेकेंड नंबर हुआ और ये हमारा थर्ड नंबर हुआ। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला है। तो पहले हमने देखा, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, x, x + 1, x + 2, ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इसमें अब मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ठीक है, अगर सपोज इस क्वेश्चन में बोलते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। ठीक है, अगर 11 बोलते तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करते 11, 11 और 11 से, जिसका मल्टीपल बोलेंगे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बोला है तो हमने क्या क्या लिया है x, x + 1 और x + 2, और उसका किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। सो अब उसका सम कितना बोला है 8। ये सेकेंड नंबर हमारा, ये हमारा थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 888। ठीक है, सो 8x, ये कितना होगा 8x + 8, 8x + 16। ठीक है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई, 8 का 1 में मल्टीप्लाई, 8 का x से, 8 का 2 से इज इक्वल्स टू 888। ये 8x, ये 8x, 8x कितना होगा 24x। ठीक है, प्लस 8 और 16 कितना होगा 24। ठीक है, इज इक्वल्स टू 888। सो 24x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये प्लस में उधर आगे किस में होगा माइनस में, तो 24x इज इक्वल्स टू 8 में से 4 गए 4, 6 एंड 864। सो x इक्वल्स टू 864 डिवाइडेड बाय 24। सो 2 12 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4,
2 6 are 12, 2 2s are 4, and 2 1s are 2, 2 6 are 12, and 6 3s are 18, 36. So x is 36. ओके, अभी हमको मल्टीपल्स निकालने हैं, तो नंबर्स निकालने हैं, वो क्या होंगे 8x. सो 8 इंटू 36 कितना होगा 288. 8 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब क्या होगा 8 इंटू 36 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 37. ओके, कितना हो जाएगा 296 एंड 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. ओके, 8 36 प्लस 2 is 8 into 38, that is 304. तो आपके कंसेक्यूटिव 8 के मल्टीपल्स कौन है जिनका सम क्या आ जाएगा 888. वो कौन कौन से नंबर है 288, 296 एंड 304. जब आप इन सबको सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा 888. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A's father is 26 years younger than A's grandfather and 29 years older than A. The sum of all the ages of the three is 135 years. What is the age of each of one of them? ठीक है, A के फादर की एज कैसे दी है कि A के ग्रैंडफादर से वो कितने छोटे हैं 26 और A से कितने बड़े हैं 29. ठीक है, और तीनों की एज का सम कितना दिया है 135. तो हमको तीनों की एजेस हमको फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करते हैं फर्स्ट सिचुएशन हमको क्या गिवन है ए फादर इज 29 years ओल्डर देन ए. ठीक है, ए से कितने बड़े हैं ए की एज से ए से 29 बड़े हैं. ठीक है, और सेकेंड सिचुएशन है एज फादर जो है वो 26 छोटे हैं ए के ग्रैंडफादर से. ए के ग्रैंडफादर से 26 छोटे हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं लेट द एज बी एक्स. ठीक है, अब ए के फादर की अगर ए की एज एक्स है तो ए के फादर की एज कितनी होगी एज फादर इज इक्वल्स टू 29 प्लस एक्स. ठीक है, ओके. अब एज फादर की एक और सिचुएशन क्या दी है उन्होंने हमको एज फादर इज इक्वल्स टू एज ग्रैंडफादर माइनस 26. ठीक है, अब ए की फादर की एज हमारे पास कितनी आई है 29 प्लस एक्स. सो 29 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एज ग्रैंडफादर minus 26. So 29 plus x plus 26 is equals to A's grandfather age. Okay. So x A के grandfather की एज कितनी आई x plus 55. Okay. X grandfather's age. Okay. अब तीनों एज का सम कितना दिया है 135. तो ए की एज एक्स है. ठीक है, ए के फादर की एज एक्स प्लस 29 है और ए के ग्रैंडफादर की एज कितनी है एक्स प्लस 55. तीनों की एजेस हमारे पास आ गई है. सो एक्स प्लस 29. ठीक है, प्लस एक्स प्लस 55 इज इक्वल्स टू 135 ईयर्स. ओके, तो x प्लस एक्स कितना होगा 3x. 29 प्लस 55 84 इक्वल्स टू 135. सो 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84. ओके, सो 3x इज इक्वल्स टू 1. 5 में से 4 गया 1, 30 में से 8 गया 5, 51. So x is equals to 51 upon 3, that is 17. So x 17 आया है और x हमने किसको सपोज किया था a की एज को x सपोज किया था हमने. लेट द एज बी x. ठीक है, हमने इसको सपोज किया था. तो a की एज कितनी आई हमारे पास एज इज
17 years, ठीक है। और ए के फादर की एज क्या होगी हमारे पास, एज फादर एज इज इक्वल्स टू 29 प्लस एक्स, ठीक है। here 29 plus x, so 29 plus 17 is 46 years, okay। now is grandfather age is कितना होगा वो, x plus 55 है, x plus 55, so 17 plus 55 that is 72 years, okay। जब आप तीनों एजेस का सम करेंगे, ए की एज, एज फादर्स एज एंड एज ग्रैंडफादर एज, तो आपको क्या मिलेगा 135, 17 plus 46 plus 72 is 135, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जैसा, जिस लेवल जैसा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि उस लेवल का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक, शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with the Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ठीक है, इसमें हमको क्या बोला है कि उसके पास जो करेंसी नोट्स है वो किस किस डिनोमिनेशन में है, 100 रुपी नोट, 50 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट, ठीक है। और उनका जो नोट्स का जो रेशियो है वो क्या दे के रखा है, 2:3:5। मतलब हमको क्या दिया है कि 100 रुपी के नोट है उसके पास, 50 रुपी का नोट है और 10 रुपी का नोट है, लेकिन कितने नोट है वो हमको निकालना है कि 100 रुपी का कितना नोट है, 50 रुपीज के कितने नोट है और 10 रुपीज के कितने नोट है, उनका रेशियो हमको दिया है और टोटल कैश दिया है 4 लाख। तो सबसे हमको क्या करना होगा, सारे डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ नोट्स हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट of rupees 100 is 2x, ठीक है। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 500 क्या होगा, 3x, 2 एंड इट इज 3x। उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 कितना होगा, 5x, ठीक है। अब 2x, 3x और 5x हो गए, ये हमको रेशियो में गिवन था, और टोटल कैश 4 लाख है। तो अब 100 रुपी के नोट कितने हैं, 2x है, सो 100 इंटू 2x प्लस 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए एक नोट 100 रुपीज का है, मतलब 100 रुपी का नोट है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। और ऐसे कितने नोट्स है, 2x नोट है। अभी हमको जितना पता है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2x है, तो 2x से किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। 50 रुपी नोट का जो रेशियो देके रखा है वो 3x के फॉर्म में देके रखा है, तो 3x इंटू 50, और 10 का किसमें देके रखा है, 5x। मतलब एक नोट की वैल्यू कितनी है, 100, तो हमने उसका, और ऐसे कितने हैं 2x, तो 2x इंटू 100। एक नोट की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 इंटू 3x। एक नोट की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 5x। और इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4 लाख, ठीक है। इन सबका सम उसको पास कितना है, 4 लाख है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। 200 प्लस 150 प्लस 50 इज 400x, ओके। ये क्या बन जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 4 लाख अपॉन 400। सो 0 से 0 कैंसिल, सो x और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 0 0, ओके। सो
x क्या आया हमारे पास 1000 आया। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। सो नंबर ऑफ नोट्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं, 100 रुपये डिनोमिनेशन के नोट्स कितने हैं, 2x है, तो 2x तो क्या हो जाएगा 2 × 1000। तो ऐसे कितने नोट्स हो गए उसके पास, 2000 नोट्स है 100 रुपीज के, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने हैं, 50 के कितने थे 3x, सो 3x मतलब 3 × 1000 दैट इज 3000 नोट्स है उसके पास। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 उसका कितना है 5x है, सो 5 × 1000 दैट इज 5000। सो उसके कितने नोट्स है, मतलब 100 रुपी नोट के कितने नोट है 2000, 50 रुपीज के 3000 नोट्स है और 10 रुपीज के 5000 नोट्स है। जब आप इसको करके देखते हो 200 × 1000 करेंगे आप तो कितना होगा 2,00,000, 3000 × 50 करेंगे तो कितना आएगा ये आपके पास 1,50,000 एंड 10 का 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। सबको आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है 4 लाख। सो हम इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन को चेक कर सकते, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने देखे वो आपके एक तो टाइप 1 पे बेस्ड है और ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को कवर करते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे ऑन टाइप 2 बेस पे, ठीक है। थैंक यू।